वैसे तो मीडिया के माध्यम से आप लोग को आइडिया होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार डेट रख देते हैं। 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे इलेक्शन डे है, मतलब उस दिन हमारे यहाँ वोटिंग होगी। तो वोटिंग के अर्ली में बहुत सारे वर्क होते हैं, नॉमिनेशन फाइल करना उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य होता है। तो हमारे यहाँ नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन जो निकलना है वो निकलेगा 1 अक्टूबर 2020 को। नोटिफिकेशन अधिसूचना बेसिकली जो होती है उसमें पूरा डिटेल रहता है, आरओ का डिटेल रहता है। और ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आरओ वाइज, अब उसमें ये भी बात है जो अभी तक हम लोग के संज्ञान में आया है, डिटेल्ड हमारे पास आएगा लेकर, कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन सिंगल फेज में हो रहा है और फर्स्ट फेज में हो रहा है। इसका मतलब है कि सभी एसीज में एक साथ इलेक्शन होगा। तो जो हमारा नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को आएगा, तो नोटिफिकेशन आने के साथ आरओ जो है हमारे 4 एसीज हैं, तो 4 आरओज हैं, उन सभी के द्वारा अपना अपना फॉर्मेट 1 में उनके द्वारा एक अधिसूचना निकलेगी। उसमें वो बताएंगे कि अधिसूचना के अनुसार उनके यहाँ नॉमिनेशन फाइलिंग का स्थल कौन सा होगा। उसके साथ साथ उसमें सारा डिटेल वो देते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जितने हॉलीडेज होते हैं, हॉलीडेज का मतलब सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है। जितना जो स्टेट बैंक और ये सब जो बैंक होते हैं, बैंक का जो हॉलीडे होता है उस दिन नॉमिनेशन फाइल नहीं हो सकता। ये सब हफ्ता लास्ट लोकसभा में जो लोग होंगे उनको हमने जानकारी दी थी। तो जितना बैंक हॉलीडे होगा उसको हटा दिया जाएगा। रेस्ट आपका 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 8 अक्टूबर होगा। इसके बाद जब नॉमिनेशन फाइल हो जाता है उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है। तो स्क्रूटनी हमारा 9 अक्टूबर को होता है, एक दिन बाद का होता है। ऐसे तो 7 दिनों का स्क्रूटनी होता ही रहता है, लेकिन 9 को बेसिकली फाइनल स्क्रूटनी होगा। उसके बाद 2-3 दिन का समय दिया जाता है नॉमिनेशन वापसी के लिए, कि यदि कोई उम्मीदवार को इच्छा है कि नॉमिनेशन वापस ले ले तो इसके लिए समय दिया जाएगा। और उसका इलेक्शन का डेट 28 अक्टूबर आप लोग को आइडिया है, वो रहेगा ही रहेगा। वोटों की गिनती नवंबर 10 तारीख को होगी, जो कि ऑल ओवर स्टेट के लिए एक साथ होगा। स्टेट में भी 2nd-3rd फेज का इलेक्शन होगा। अपने यहाँ तो 2nd-3rd फेज का इलेक्शन है नहीं, तो उसका काम वोटों का गिनती जो होगा वो 10 नवंबर को साथ होगा। अब हम चाह रहे थे कि कुछ बेसिक डिटेल आप लोग को दे देते। डाटा नहीं है अभी का, लेकिन मैं एक औसतन डाटा दे रहा हूँ कि 8400 के आसपास मेल है, 3800 के आसपास फीमेल। ठीक है, 8400 मेल है और 3800 फीमेल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस सिनारियो को देखेंगे तो इस बार हम लोग के पास ऑप्शंस हैं। रोड का बूथ हो गया, ब्लॉक से सटा हुआ बूथ है, ऐसे बूथ को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ऐसे बूथ की संख्या 506 अभी मेरे पास डाटा आ चुका है। हमने ब्लॉक को ये कहा है कि थोड़ा फिर से एक बार रिलुक कर लीजिए इसको, और ये संख्या लगभग 600 के आसपास जाएगी, जो कि अर्बन एरियाज में एक प्रकार से लोकेटेड होंगे या रोड पे होंगे, जो कि बहुत सुदूर एरिया में नहीं होगा। तो उसमें देखिए ECI का गाइडलाइन फीमेल मैन पावर यूज करने में ये है कि कहीं भी सिंगल यूज नहीं कर सकते। सिंगल यूज नहीं कर सकते का मतलब है कि एक बूथ पे सिंगल महिला को नहीं डाल सकते, कम से कम 2 महिलाओं को डालना ही है। 2 के बाद आप कोई नहीं है, मतलब 4 भी डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 ही जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी, सिंगल नहीं डालना है। तो हम लोगों का अभी तक का रणनीति ये है कि यदि हमारा मैन पावर ठीक से यदि एडजस्ट हो जाता है तो अर्बन और अर्ध अर्बन जो बूथ होगा वहाँ पे हम लोग फीमेल मैन पावर को 2-2 की संख्या में डाल देंगे। तो आपका रोड का बूथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इससे मैन पावर रिक्वायरमेंट हमारा अच्छा सा हो जाए। इसीलिए अर्बन वाला बूथ जो है हम लोगों ने आरोप को भी बोला था कि आप स्वयं और उनके द्वारा ही ग्राउंड एलोकेट किया जाएगा। वस्तुतः ऐसे बहुत से सपोज हेलीकॉप्टर लैंडिंग होना है, तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग का इजाज़त आरओ नहीं देंगे, वो इजाज़त डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा होगा। तो कुछ सर्टेन मतलब एरियाज होंगे जहाँ पे कि हमारे द्वारा इजाज़त दी जाएगी। अब इसके बाद बहुत बड़ा चीज़ होगा स्वीप एक्टिविटी को रन करना। क्योंकि आप लोगों ने देखा है 15 का जब वोटिंग का देखा जाए, सिकंदरा एसी का वोटिंग आप लोग को संभवतः
आप लोग को याद है सिकंदरा का लास्ट विधानसभा का वोटिंग हुआ था कितना? निरंजन जी आप बताइए, आप कोई भी बता दे। 49%। अरविंद जी का आवाज आ गया। डिस्ट्रिक्ट का याद है आपको? डिस्ट्रिक्ट का वोटिंग कितना हुआ था? लोकसभा में 56.24 के आसपास था, विधानसभा में 54% के आसपास था। तो इस बार तो लोगों को मोटिवेट करना हम लोग का एक बहुत बड़ा काम होगा। लोगों को एक प्रकार से ये जागरूकता कि जब आप बूथ पे आइएगा तो आपका सेफ्टी का इंतजाम क्या क्या रहेगा। तो हमने सोचा कि ये आप लोग हैं ही, तो इस अवसर का फायदा हम भी उठा लें, थोड़ा सा आपके थ्रू सबको जानकारी दे दें। तो देखिए बूथ का डिमोन्स्ट्रेशन बूथ अभी हम लोग लगवा रहे हैं, अभी उसको लगा रहे हैं। उसमें बेसिकली हम लोग ये दिखाएंगे कि जब एक वोटर जाएगा वोट देने के लिए तो उसकी सुविधा के लिए या फिर कहिए कि वायरस संक्रमण रोकने के लिए इंतजाम ये रहेगा। तो उसमें पहला चीज़ क्या है कि हम लोग हेल्प डेस्क बना रहे हैं। सभी बूथों पे हेल्प डेस्क रहेगा जिसमें कि एनएम और आशा रहेगी। एनएम और आशा जब रहेगी तो एनएम की संख्या मेरे यहाँ पे 596-600 के आसपास है और आशा की संख्या 1400 समथिंग होगा। सब मिलाकर के 2100 के आसपास है। बूथ की संख्या 1800 से भी डाउन है। तो हम लोग का सभी बूथ पे हेल्प डेस्क रहेगा जहाँ पे कि सैनिटाइजर रहेगा और उसके पास ग्लव्स रहेगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने बूथ वाइज सैनिटाइजेशन का भी काम हम लोग का हो रहा है। उप विकास आयुक्त जो है अध्यक्ष हैं उसके, और हम लोग हर जगह पे सैनिटाइजेशन का काम बूथ के अर्ली में होगा, इलेक्शन के अर्ली में होगा और समय समय पे सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। वो भी डिटेल से बाद में हम लोग आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति जो जाएगा पहले सैनिटाइजर दिया जाएगा। और हम लोगों का आग्रह, सभी वोटर से आग्रह है कि सभी लोग मास्क के साथ जाएं। ये हम लोग का आग्रह है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और मास्क के साथ ही जाएंगे। जैसे ही वो जाएगा सैनिटाइजर जाएगा और हम उसको एक ग्लव्स दे देंगे। ग्लव्स जो देंगे वो उसका राइट हैंड में वो ले लेगा, राइट हैंड में ले लेगा। तो अभी तक जो आप लोग का स्याही लगता था, आप लोग को याद होगा स्याही जो था राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे लगता था। अभी क्या है कि स्याही जो लगाएंगे वो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे हम लगाएंगे। समझ गए? और एक सवाल ये उठ सकता है, आप लोग को उठाना भी था कि सर यदि स्याही सब सटेगा तो स्याही से भी तो हो सकता है। लेकिन इसका रिसर्च हो चुका है। स्याही में कुछ अल्कोहल और कुछ पता नहीं क्या मतलब रहता है, स्प्रिट होता है, स्प्रिट होता है, बहुत सही। तो जो स्प्रिट होगा उसके 1700 के आसपास ऐसे वोटर हैं जो कि 80 साल से ऊपर हैं और हैंडीकैप्ड वोटर की संख्या 10,000 के आसपास थी। उसी में थोड़ा सा इंटरचेंज भी अब उसमें होगा। तो इन सभी के पास बिल्कुल ऑप्शन होगा कि इनके पास ऑप्शन रहेगा दो। फर्स्ट ऑप्शन है कि बूथ पे जाकर के वोट डाल दीजिए, लेकिन यदि आपको डर लग रहा है कि बूथ पे जाने में हमको ये हो सकता है, थोड़ा संक्रमण का भी आप लोग को भी आइडिया होगा, 65 ईयर से ऊपर वाले को थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो 80 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो तो या तो बूथ पे जाए, नहीं तो बैलेट का ऑप्शन ले सकता है। इसके लिए जितने भी 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या फिर हैंडीकैप्ड है उनको मेरे द्वारा लेटर लिखा जाएगा। BLO उसको घर घर ले जा करके देंगे और उस लेटर में सभी बातों की जानकारी होगी कि यदि बैलेट से वोट देने के इच्छुक हैं तो उसका ढंग क्या होगा, कहाँ अप्लाई करना है और कैसे कैसे होना है। तो ये सब है इलेक्शन का। और इसके साथ साथ आप देख ही रहे होंगे कि लास्ट 1 मंथ से हम लोग ऑलमोस्ट इलेक्शन मोड में ही हैं। भले आज हम लोग का रिलीज आया है लेकिन हमारा पूरा सिस्टम इलेक्शन में ही है। और जैसे लोकसभा के टाइम में शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ था, निष्पक्ष इलेक्शन हुआ था और आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा था। इस बात के संभवतः आप लोग साक्षी हैं और कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई थी। इसके लिए मीडिया के द्वारा बधाई भी दी गई थी हम सभी लोगों को। तो हम लोग इस बार भी बिल्कुल अलर्ट हैं, सतर्क हैं और हम लोग का फाइनल तैयारी है कि हम लोग इस बार भी उसी टाइप से बल्कि उससे भी अच्छा इलेक्शन
लास्ट टाइम तो हमारा एक जगह रिपोल हो गया था जहाँ की बूथ पे लोग वोट नहीं डाल रहे थे। स्वीप एक्टिविटी भी और अच्छे से रन होगा, वोटिंग भी हमारा इंक्रीज होगा और शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे ढंग से इलेक्शन संपन्न। बहुत डिटेल्स में बता दिया। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। हम लोग 1 माह से इस मोड में थे। हमारी जो तैयारी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। चुनाव आयोग के डायरेक्शन में जितने पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र करना था वो 5 सितंबर को ही हम लोगों ने पूरा कर दिया। कोई भी अब पेंडिंग ट्रांसफ़र मेरे यहाँ पेंडिंग नहीं है। चुनाव को देखते हुए आर्म्स वेरिफिकेशन की कार्रवाई बहुत तेज़ी से आर्म्स मजिस्ट्रेट और थाना के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक लगभग 400 आर्म्स का वेरिफिकेशन हो चुका है।